हाय। इस चैप्टर नंबर 6 दैट इज यूनिट 6 आइडियोलॉजी एंड पॉलिसी ऑफ नेहरूवियन विजन, हम इस चैप्टर के अंदर जो नेहरूवियन विजन के आइडियोलॉजी पढ़ेंगे और उनकी पॉलिसी किस तरह से थी, इस चैप्टर में ये सब हम देखेंगे। देखिए, इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे नेहरूवियन आइडियोलॉजी एंड विजन, इसको हम समझेंगे और उसके बाद इसका नेचर जानेंगे। फिर नेहरूवियन विजन एंड गवर्निंग पॉलिसी, जिसके अंदर हम इकोनॉमिक पॉलिसी, देन एग्रीकल्चर पॉलिसी, सोशल पॉलिसी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, डिफेंस एंड फॉरेन पॉलिसी। ओके, ये सब चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ओके, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जवाहरलाल नेहरू विथ हुम द वर्ल्ड नेहरूवियन इज एसोसिएटेड। जो नेहरूवियन जो शब्द है वो किन से एसोसिएट करता है? जवाहरलाल नेहरू से एसोसिएट करता है। सब्सक्राइब टू सर्टन पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक आइडिया। तो इन्होंने मेनली पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिक आइडिया के बारे में बात किया है। ओके, मतलब ये जो नेहरूवियन विजन है ये मेनली इन सब चीज़ों के बारे में बात करता है। ओके, द आइडिया फाउंड प्लेस इन हिज विजन फॉर इंडिपेंडेंट इंडिया। तो इनकी जो आइडिया है वो इंडिपेंडेंट इंडिया में भी दिखती है। ओके, then Nehru was associated with the independent movement since his teenage year and became a rising figure in Indian politics during the upheaval of the early 19th century। जब 19th सेंचुरी का जब 19th सेंचुरी जब शुरुआत हो रही थी, तब इंडियन पॉलिटी के अंदर इंडियन पॉलिटी के अंदर इंडिपेंडेंट मूवमेंट में जो जवाहरलाल नेहरू जी थे वो एक राइजिंग फिगर की तरह सामने आ रहे थे। ओके, सो इन 1929 जवाहरलाल नेहरू वाज इलेक्टेड कांग्रेस प्रेसिडेंट with the unstated approval of his mentor that is महात्मा गांधी। ओके, तो महात्मा गांधी के कहने पे ही जो जवाहरलाल नेहरू को क्या बनाया गया? प्रेसिडेंट बनाया गया कांग्रेस का। अनस्टेटेड का मतलब इनका कोई वोट नहीं पड़ा था, लेकिन इनके जस्ट इनके कहने पे इनको क्या बनाया गया था? कांग्रेस का प्रेसिडेंट बनाया गया था। एज प्रेसिडेंट ऑफ द कांग्रेस पार्टी, नेहरू कॉल्ड फॉर कंप्लीट इंडिपेंडेंट, पूर्ण स्वराज फ्रॉम द ब्रिटिश राज एट लाहौर सेशन of the Indian National Congress instigated the Congress decisive shift toward the left। तो जब प्रेसिडेंट बने जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस के, तब इन द ईयर 1930 हर साल दिसंबर में इंडियन नेशनल कांग्रेस का क्या होता था? सेशन होता था कि हम नेक्स्ट ईयर को क्या क्या इवेंट करेंगे, क्या क्या मूवमेंट करेंगे, ये सब डिसाइड होता था दिसंबर में हर साल। ठीक है, कांग्रेस का। तो जब कांग्रेस का सेशन हुआ था इन द ईयर 1930, तब 1930 ये मेनली ये कहा हुआ था, लाहौर में हुआ था। तो लाहौर सेशन में जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था कि हमें पूर्ण स्वराज कंप्लीट इंडिपेंडेंट ब्रिटिश राज से लेना चाहिए। ओके, और इन्होंने इंस्टिगेट किया। ओके, इंस्टिगेट किया, जोर दिया कांग्रेस के ऊपर। और डिसीजिव मतलब एकदम निर्धारित, एकदम जब मतलब कंप्लीट कंप्लीट डिसीजन लिया, जिससे कि इनका मेनली क्या मकसद था कि हमें टूवर्ड द लेफ्ट जाना है। मतलब इस लाइन का मतलब ये होता है, इंस्टिगेट द कांग्रेस, कांग्रेस को बहुत ज़्यादा प्रेशराइज किया। डिसिसिव मतलब डिसीजन लेने वाली स्टेप लेना है, शिफ्ट करना है। ठीक है, टूवर्ड किसके तरफ? लेफ्ट की तरफ। लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करने से मतलब ये होता है कि हमें इक्वेलिटी हो गया। ओके, इक्वेलिटी, फ्रैटर्निटी। ओके, फ्रैटर्निटी, फ्रीडम, फ्रीडम। ओके, देन हमें इक्वलिटी, फ्रीडम, उसके बाद इंडिपेंडेंट, इन सब चीज़ों के बारे में ध्यान देना है। ओके, इनके तरफ इन्होंने मेनली शिफ्ट किया, इस विचारधारा की तरफ शिफ्ट किया। किसने? जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस पार्टी को। ओके, लेफ्ट हो गया और राइट टोटली किसके तरफ? इसका ओपोजिशन हो जाता है, राइट विंग। ओके, मतलब राइट की तरफ। तो लेफ्ट क्या है? इक्वेलिटी, फ्रैटर्निटी, फ्रीडम, जो इन सब की बात करता है, इंडिपेंडेंट की बात करता है। तो ये हो गया लेफ्ट की तरफ। ओके, तो जवाहरलाल नेहरू जब कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने थे, तो उसी साल, ओके मतलब नेक्स्ट ईयर, वो 1929 में बने थे। और 1930 में इन्होंने लाहौर सेशन में ये कहा था कि हमें पूर्ण स्वराज चाहिए। और इन्होंने कांग्रेस पार्टी को टोटली लेफ्ट की तरफ स्विच किया। मतलब कि लेफ्ट, अभी कांग्रेस का क्या मोटो बन गया? कांग्रेस का मोटो हो गया कंप्लीट इंडिपेंडेंट विथ इक्वलिटी, फ्रैट, ये सब हमें इंडिया के अंदर लाना है। तो अ कमिटी नेशनलिस्ट A committed nationalist, Nehru and the Congress dominated Indian politics during the 1930 country inches toward the independent। तो जो तो जो कमिटेड नेशनलिस्ट थे, मतलब जो टोटली इंडिपेंडेंट की तरफ कंप्लीट
अपने को टिल्ट करके रखे थे, वो हो गए जवाहरलाल नेहरू हो गए, ओके। कमिटेड नेशनलिस्ट नेहरू एंड द कांग्रेस डोमिनेटेड इंडियन पॉलिटिक्स, और जो इंडियन पॉलिटिक्स के अंदर जो भी कांग्रेस के डोमिनेटेड लीडर थे, ओके, इन्होंने सभी ने अभी किसके तरफ ध्यान दिया है, अभी ध्यान दिया है इंडिपेंडेंस के तरफ, ओके। सो कमिटेड नेशनलिस्ट नेहरू, ओके, एंड कांग्रेस डोमिनेटेड इंडियन पॉलिटी ड्यूरिंग द 1930 एज द कंट्री इंचिंग टूवर्ड द इंडिपेंडेंट। अभी क्या हो गई, कंट्री टोटली इंडिपेंडेंट की तरफ ध्यान देना शुरू कर दी, क्योंकि यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज की बात की। ही वांटेड टू सी इंडिया प्रोग्रेस इंडस्ट्रियली, ओके, लाइक द वेस्टर्न नेशन, बट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन द आइडिया ऑफ इक्वेलिटी, ओके, इक्विटी, देन सोशल जस्टिस, फ्रीडम। जवाहरलाल नेहरू चाहते थे कि हमारे भी देश में जैसे वेस्टर्न नेशन में इंडस्ट्रियलाइजेशन आ गया, उसी तरह हमारे देश में भी आए, लेकिन हम इनको कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, किनको, इक्वेलिटी को, इक्विटी को, ओके, सोशल जस्टिस को, फ्रीडम को। तो दिस यूनिट वुड एक्सप्लेन द नेचर ऑफ नेहरूवियन आइडियोलॉजी। तो हम मेनली यही पढ़ेंगे कि नेहरू जी के विजन क्या थे, उनकी आइडियोलॉजी क्या थी, यही हम इस चैप्टर, कंप्लीट चैप्टर में इनके बारे में स्टडी करेंगे। इट वुड आल्सो डिस्कस नेहरू विजन फॉर इंडियन सोशल, एग्रीकल्चर, फॉरेन, इकोनॉमिक पॉलिसी। तो नेहरू के जो विजन, नेहरू क्या सोचते थे, इस सोशल थॉट के, उनका सोशल थॉट क्या था, उस सोसाइटी के बारे में क्या सोचते थे, कंप्लीट देश में विद दी सोसाइटी आइडियाज़ क्या देखते थे, एग्रीकल्चर के बारे में वो क्या सोचते थे, फॉरेन के बारे में क्या सोचते थे, इकोनॉमिक्स पॉलिसीज़ के बारे में क्या सोचते थे, ये सब चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, ओके। वी आर स्टडिंग नेहरू पॉलिसी एंड विजन इन द कोर्स ऑफ हिज कोर्स एज हिज लेड फॉर फाउंडेशन ऑफ पब्लिक पॉलिसी इन इंडिया। तो नेहरू के जो विजन थे, इन्होंने ही मेनली आज जो हम पब्लिक पॉलिसी देखते हैं इंडिया के अंदर, इसमें टोटली तो हम बोल भी सकते हैं, ठीक है, कंप्लीटली भी बोल सकते हैं एक प्रकार से, क्योंकि इसमें नेहरू के विजन बहुत ज़्यादा इसको इफेक्ट किए इस इंडियन पॉलिटी को, ओके। और मेनली जो भी इंडियन पॉलिटी के अंदर, ओके, जो भी इंडियन पॉलिसी बनी है, दैट विल मेनली, ओके, इन्फ्लुएंस बाय द नेहरूवियन विजन। So without having a grasp of Nehruvian vision and policy, it is not possible to understand the nature and essence of the पब्लिक पॉलिसी इन इंडिया टुडे। तो आज जो हम पब्लिक पॉलिसी इंडिया के अंदर देखते हैं, जो भी आज टोटली जो भी पॉलिसी देखते हैं हम इंडिया के अंदर, उसमें कहीं ना कहीं, मतलब हम तो बोल सकते हैं अधिक मात्रा में उसमें क्या था, नेहरू के विजन है, ओके, नेहरू की आइडियोलॉजी है, नेहरू की थॉट प्रोसेस है, कंप्लीट पॉलिटी टोटली इन्फ्लुएंस बाय द नेहरूवियन विजन। तो इसीलिए हमें अगर इंडियन पॉलिटी को, इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन को कब समझना है, तो हमें नेहरू के विजन को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया के अंदर। तो इसीलिए उनके विचार कंप्लीटली इंडियन पॉलिटी में जो पॉलिसी बनी है उसमें काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं उनके विचार, ओके। तो इसीलिए हमें उनके विचार को पढ़ना है। इस चैप्टर के अंदर हम मेनली उन्हीं के विचार पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे, हम क्या पढ़ेंगे, हम मेनली समझेंगे कि नेहरूवियन आइडियोलॉजी और उनके विजन, ओके, इनको हम समझेंगे और इसका नेचर समझेंगे, ओके, उनके नेचर क्या था, नेहरूवियन आइडियोलॉजी के नेचर क्या था और उनके विजन, ओके। ये सब चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ओके। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू, बाय बाय।